पर शब्द में एक धरते हैं, भाव धावा पर शब्द में एक धरते हैं। हम सनातन संस्कृति का अनुबंध करते हैं और माँ दुर्गा को नमन सौंप कर आज गरबों का शुभारंभ करते हैं। मैं शैलेंद्र व्यास स्वामी मुस्कुरा के एनडीटीवी छत्तीसगढ़ से सभी श्रद्धालुओं का नवरात्रि के इस महापर्व पर स्वागत, अभिनंदन, दिली इस्तकबाल, सत श्री अकाल, वरकम, खुशामदीद, वेलकम करता हूँ। मैं आप सबको महाकाल की नगरी उज्जैनी से दर्शन करवाने जा रहा हूँ हमारी गरबों की संस्कृति का। गुजरात के गरबों की गमक और भांगड़ों की धमक, गीत संगीत और नृत्य में अवगाहन कराने के लिए हमारे श्रद्धालु तैयार हैं। आज महाकाल की नगरी उज्जैनी के अतिरिक्त आपको पूरे देश से एनडीटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जयपुर, आगरमालवा, देवास, खंडवा, दुर्ग, सबदुर्ग के गरबा संस्कृतियों के दर्शन कराएगा। हमारी ये प्यारी संस्कृति, जब कहा जाता है कि जब सब तरफ कहर है, आतंक का जहर है और ऐसे माहौल में मस्ती छाने, वो हमारा उज्जैन शहर है। हमारे सांस्कृतिक आराधना का यह पर्व गीत संगीत और नृत्य के सागर में अवगाहन कराने के लिए, माँ के प्रति अपनी सांस्कृतिक पुष्प को पल्लवित करने के लिए, अपने पुष्प और अर्घ्य को चढ़ाने के लिए हमारे कलाकार विभिन्न वेशभूषाओं में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और ये नवरंग डांडिया गरबा महोत्सव का 19वां वर्ष है, जो कालिदास अकादमी के मुक्ताकाशी मंच पर सबको आंदोलित कर रहा है, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति से जोड़ रहा है। देखिए हमारी गरबा कलाकारों की पदचाप, उनकी सांस्कृतिक वेशभूषाएं जो आकर्षित करती है, क्योंकि हमारी माँ दुर्गा 9 रूपों में होती है और ये 9 रूप हमें संदेश देते हैं संस्कृति से जुड़ने का, बेटियों को बचाने का, स्वच्छता का, भारत की राष्ट्रभक्ति का। आगरमालवा, देवास, किशोरदा की नगरी खंडवा और भी कई जगह के दर्शन गरबा संस्कृति के कराएंगे, जहाँ पे कलाकार अपने मस्ती में झूमते हुए माँ दुर्गा के प्रति अपनी सांस्कृतिक आराधना के पुष्प भेंट कर रहे हैं। मैं स्वामी मुस्कुरा के आपको अन्य स्थलों पर भी ले चलूंगा, जहाँ पर जो छत्तीसगढ़ जिसे धान का कटोरा कहा जाता है, और ये नव दुर्गा का पर्व जो है, यह आहट देता है हमारी धान की फसल आने का, हमारी फसलों के आगमन का, और यहीं से दीपोत्सव का प्रारंभ होता है। अंधकार में दीप जलाना सबके बस की बात नहीं है, कठिन समय में साथ निभाना सबके बस की बात नहीं है। मन के मौन समुद्र में जब ज्वार उठाओ पीड़ाओं का, पीड़ा पीकर मुस्कुराना सबके बस की बात नहीं है। तो पीड़ाओं को पीकर मुस्कुराने वाले कलाकार होते हैं, जो अपनी कला को निखारते हैं। दिन हो कड़वे नीम सा, चाहे रात बबूल, और नव दुर्गा के महापर्व पर खिलेंगे संस्कृति के फूल। एनडीटीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से मैं हमारे श्रद्धालुओं को, घरवालियों को, हमारी संस्कृति प्रेमियों को बताना चाहता हूँ कि एनडीटीवी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के द्वारा अहमदाबाद, गुजरात से गरबों की गमक का आनंद लेंगे, क्योंकि ओरिजिन स्थल यदि गरबों का कोई है तो वो गुजरात है। खुश रहे, आबाद रहे, उज्जैन में रहे या अहमदाबाद रहे। नवरात्रि के 9 दिन गुजरात, खास करके अहमदाबाद में महिलाओं गरबे घूमती है, उससे चलती आपको दिखा दें। आज अपने मंडली में आए हैं, शहरी गरबा है। शहरी गरबा में महिलाएं जो गरबा खेलती है, खास ये 9 दिन माता जी के होते हैं। नव दुर्गा का जो रूप है, वो नव दुर्गा का रूप यहाँ दिखने को मिलता है। आपको दृश्य में दिखा तस्वीर जो दिख रही है आपको, वो तस्वीर माता जी के जो माटकी होती है, उसको माता जी का मंडप भी बोल सकते हैं, जो औरतें अपने सिर में रख के जो है गरबे घूमती है। कहीं जो बात करें तो कहीं ना कहीं ये आपको ये जो मटकी दिख रही है, वो मटकी माता जी के अंदर प्रसाद होता है, माता जी का दाल का दिया होता है। उससे ये मटकी जो भी अपने सिर पे रखता है, जो भी महिला उसके सिर पे रखती है, उसकी मनोकामना जो है यहाँ पूर्ण होती है। जब 9 दिन के ये नवरात्र अहमदाबाद में महिलाएं जोर जोर से
नाच कूद के मनाती है। कहीं कहीं छोटे बच्चे भी इसमें शामिल होते हैं, बच्चियाँ भी शामिल होती है। और कहीं ना कहीं बात करें तो पुरुष भी इस में महिलाओं का साथ देते हैं, गरबे घूमते हैं। जी, कैमरा पर्सन रवि के साथ देवांग आचार्य, NDTV के लिए अहमदाबाद। आइए आपको दर्शन कराने जा रहे हैं हम, जहाँ पर संस्कृति का होता है जमावड़ा, जहाँ पर संस्कृति का होता है जमावड़ा, उस शहर का नाम है छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा की हमारी प्राकृतिक स्थली से आप रंग बिरंगी दर्दुशी शैली से गरबों का आनंद लीजिए। नवरात्रि का पर्व है, गरबे की हर तरफ धूम है। छिंदवाड़ा में भी अगर आप देखें कि लगातार क्या महिला क्या पुरुष क्या बच्चे सभी गरबे में यहाँ पे लीन है। माता रानी की शक्ति की आराधना यहाँ पे लोग कर रहे हैं। हमारे साथ देखिए आप देखिए लोग तमाम, आप देखिए कि महिलाएं पुरुष बच्चे लगातार यहाँ पे गरबे कर रहे हैं। आप देखिए आज यहाँ पे विशेष थीम यहाँ पे रखी गई है, पारंपरिक गरबे यहाँ पे रखे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखे जाए आइए आपको दर्शन कराते हैं बाबा बैजनाथ। बाबा बैजनाथ प्रसिद्ध है मध्य प्रदेश के आगर मालवा से, और ये वो जिला है जो अपनी पुरातन संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो आगर मालवा के कलाकार आपको आनंदित करने जा रहे हैं इस गरबा महोत्सव के अंतर्गत मुस्कुरा के। दुर्गा उत्सव का पंडाल और गरबा नो ऐसा हो सकता है, लेकिन आज आगर मालवा में गरबे की एक अलग तस्वीर है। आगर मालवा का छावनी का महामाया मित्र मंडल का एक गरबा आप देख सकते हैं, विशेष स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहा है। इस गरबा पंडाल में आप देख सकते हैं कि कृष्ण जी जो है द्वारकाधीश जी का जो रूप धारण कर यहाँ पर आ गए हैं। वो काफी सारी गोपियां जो है राधा के रूप में, बाल स्वरूप हो या बड़ा स्वरूप हो, वो सब यहाँ इनके साथ में गरबा रास कर रही है। एक रासलीला का दृश्य यहाँ पर चित्रांकन हो रहा है। आजमत स्वामी श्री कृष्ण उज्जैन महाकालेश्वर। आपको किस तरह का भाव आया है यहाँ पर आने के लिए, क्या मन में आया था? ये तो ऊपर वाला अपने आप को सिस्टम है कि कैसे किसको कहाँ पहुँचाना है, वैसे वहाँ पहुँचाते हैं। तो ये एक भाव अलग तरह का यहाँ पर 18 सालों से लेकर आ रहे हैं और अलग अलग स्वरूप धारण करके जो बच्चियाँ देखे कि गरबा रास कर रही है। तो छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं भी डांडिया की लकड़ी हाथ में इनके, और किस तरह का इनके अंदर ये एक जो कन्याएं यहाँ पर है, जो यहाँ पर जो राधा के स्वरूप में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परिधि गुप्ता है। पर किस तरह का महसूस कर रही है? आज तो कृष्ण जी सुबह आ गए द्वारकाधीश के रूप में। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये कहूँगी कि उनकी बहुत इच्छा थी हमारी मालवा क्षेत्र देखने के लिए। बाबा बैजनाथ है, माता वैष्णो देव और गुफा वर्ल्ड की चुनर यात्रा है। हम 2-4 साल से लगे थे उनके पीछे चुनर यात्रा के लिए और मामाए गरबा मंडल में बुलाने के लिए, लेकिन आज हमको मौका मिल गया उनको आने के लिए।
काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों का सपोर्ट रहता है। माता रानी की कृपा से बहुत सारी चीज़ें होती है और बहुत अच्छी होती है, हमें बहुत खुशी मिलती है। वहाँ पर क्या नाम है बेटा आपका? पूजा है। क्या कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो तमाम खुशियाँ, छोटी छोटी जो बच्चियाँ राधा स्वरूप में यहाँ पर गरबा कर रही है, उनके चेहरे पे साफ तौर पर दिखाई दे सकती है। जो गरबा है सबको कला और संस्कृति के साथ में बांधता तो है, खुशियाँ भी अदा करता है। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादव के साथ जफर मुल्तानी, NDTV। आइए, एक ऐसा शहर जहाँ की हमारी पुरातन संस्कृति है और वो संस्कृति है महलों की, ऐसे सिंधिया के स्टेट के प्रसिद्ध अशोक नगर में गरबों की अपनी अनूठी अदाएं हैं, अनूठी अदाकारियां हैं और ऐसी अदाकारी को लेकर आ रहे हैं हमारे अशोक नगर के अद्भुत कलाकार। मैं स्वामी मुस्कुरा के शैलेंद्र व्यास, आप तो पूरे भारत की विशिष्ट शैलियों में हमारे किशोरदा खंडवा से कहा जाता है कि दूध जलेबी खाएंगे और खंडवा में बस जाएंगे। ऐसे खंडवा की निमाड़ी संस्कृति के दर्शन कीजिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।
जहाँ पर है हमारी माँ चामुंडा का वास, जहाँ पर है हमारी माँ चामुंडा का वास, और उस शहर का नाम है देवास। देवास के कलाकार जिनकी अपनी विशिष्ट शैली है, और इस विशिष्ट शैली को दर्शन कीजिए देवास के माध्यम से। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। किस तरह से यहाँ पर जो है गर्मी की शाम पे जब लोग झूमते गाते नजर आ रहे हैं। देखिए इस तरह से जो है गरबे करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से मैं ले चलता हूँ यहाँ पर हर तरह की कलर की छाप है और कहीं पर बच्चे बच्चे सब नृत्य करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से बात करें तो यहाँ पर जो उम्र की महिलाएं क्या आप भी हमारी भारतीय सनातन संस्कृति शैली के गरबों की मस्ती में झूमे और हमारी इस जो हमारी शैली है उसको मुस्कुराए, खिलखिलाए। आप जान रहे हैं कि नवरात्रि का पर्व है और नवरात्रि का पर्व हिंदू सभ्यता में या हिंदू धर्म में बेहद खास होता है। और इस वक्त मैं भिलाई के सेक्टर 7 में मौजूद हूँ और जैसा कि आप देखिए रास गरबा समिति के पास में मौजूद हूँ और यहाँ बड़ी संख्या में सैकड़ों की संख्या में युवक युवतियाँ यहाँ पर रास गरबा के लिए पहुँची हुई है। यहाँ गरबा का लुत्फ भी उठाया जा रहा है। दूसरी ओर मैं खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि भाई साहब को आप देखिए एक बेहतरीन वेशभूषा में है, राजस्थानी वेशभूषा में है। अपने ऊपर में वो कुछ जवारा भी रखे हुए हैं और एक गुड़िया भी है, दुर्गा माँ है, माँ भवानी है और माँ भवानी के आराधना के बाद जो है गरबा का शुरुआत हो चुका है। कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? लखवीर सिंह यादव। कब से आप कर रहे हैं गरबा? यहाँ अभी यहाँ तीसरी बार है। यहाँ तीसरी बार है। तीसरी बार है। तो आप कुछ खास वेशभूषा में है तो किस तरह से आप देखते हैं? और क्योंकि देवी का आराधना ये देवी को मनाने का ये रास गरबा है तो कैसा लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे कुछ अलग करने का शौक है तो इसलिए मैं पिछले बार भी कुछ अलग किया था, लेकिन दूसरे पंडाल में किया था, वहाँ भी कुछ ऐसा आया था। और यहाँ ये तैयारी 3-4 दिन से चल रहा था जो आज कंप्लीट हुआ, इसलिए आज लेके आऊँ। कल यहाँ दूसरा थीम भी देखने को मिलेगा। तो आप तो क्योंकि थक जाते होंगे, ऊपर देवी भी आप विराज रखे हैं, देवी भी है, तो फिर कितना देर तक आप करेंगे गरबा? लास्ट तक। हाँ, लास्ट तक। कितना टाइम होता है? 11 बजे लास्ट होता है, तब तक करूँगा। तो देखिए निश्चित तौर से गरबा यहाँ पर जो है अभी 1 घंटे पहले शुरुआत हुआ है। हालांकि बरसात ने थोड़ा मायूस तो कर दिया था, लेकिन बरसात बंद होते ही लोग यहाँ पर भिड़ गए हैं। 11 से 12 बजे तक ये गरबा चलने वाला है और हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। खूबसूरती से डेकोरेशन किया गया है और काफ़ी ज़्यादा भिलाई का ये जो रास गरबा यानी कि भिलाई सेक्टर 7 का जो रास गरबा है ये पूरे दुर्ग भिलाई शहर में मशहूर है, चर्चित है और मशहूर होने का भी वजह आप देख सकते हैं। एक खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है वासु दुबे। वासु यार, आप कब से गरबा कर रहे हैं? हाँ, कब से आप गरबा में शामिल हो रहे हैं? गरबा में पिछले 5 सालों से शामिल आ रहा हूँ, जो रास गरबा का है वो, और ये मेरा 5वां सीजन है यहाँ पे आते हुए। और जैसे कि आप यहाँ पे क्राउड देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे जितने भक्तगण है वो बहुत जोश और बहुत उत्साह के साथ में नृत्य करते हैं और पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और रास गरबा का जो आयोजन है वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, ये चीज़ मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अभी क्योंकि गरबा के बहाने से यंगस्टर जुड़ रहे हैं तो यानी कि धर्म की ओर वो आ रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? आप किस तरह से जुड़ा हुआ आपका? बिल्कुल, जो नवरात्रि का पर्व होता है और जो गरबा है, गरबा का मतलब ही होता है गर्भ, जहाँ से लिया गया है। और जैसे 9 महीने तक के जो माता है अपनी संतान को गर्भ में रखती है,
वैसे ही 9 दिन के लिए माता रानी हमारे बीच आती है। और ये जो गरबा का नृत्य है वो हमें यही सिखाता है कि कैसे हम 9 दिनों तक के माता की उपासना कर सकते हैं और उनकी शक्ति का हम लोग आह्वान कर सकते हैं। तो यंगस्टर्स अगर इस गरबा के माध्यम से माता से जुड़ पा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है और हमको धर्म के साथ में जोड़ के रखती है, हमारी संस्कृति के साथ जोड़ के रखती है। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जितने भी यूथ हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो गरबा पे और माता रानी का आह्वान करें। तो गरबा हमें धर्म के साथ जोड़ती है, संस्कृति के साथ जोड़े रखता है और संस्कृति से अभी यंगस्टर काफ़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। कुछ बच्चियां भी हैं, उनसे भी हम निश्चित तौर से बात करने की कोशिश करेंगे। चाहेंगे कि हम आपको एक बार मैं पूनम को कहूँगा कि वो विजुअल प्रॉपर तरीके से दिखाए। अंदर जाकर भी हम विजुअल दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से देखो बच्चियाँ कितनी खुश हैं, खूबसूरती से वो गरबा का लुत्फ उठा रही हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गौरी नाम है मेरा। गौरी, आपका कब से गरबा में पार्टिसिपेट? मैं 8 साल हो गया, मैं यहाँ राज गरबा में आ रही हूँ। 8 साल हो गया है। आपकी क्या विषय है? आप किस तरह से माँ भवानी को खुश करना चाहते हैं? मैं मतलब आगे जाके मेरे पास जितने पैसे आएंगे मैं होप करूंगी कि मैं वो किसी अच्छे मंदिर में लगाऊं। जो मंदिर अभी बना ना हो, कंस्ट्रक्ट ना हो, उस मंदिर को मैं पैसे लगा के उसको कंस्ट्रक्ट करने में मदद करूं। आप एक चीज़ और देख रही होंगी कि यंगस्टर बड़ी संख्या में गरबा के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो इसको आप बाकी लोगों को क्या संदेश देंगे? इसमें बस ये है कि गरबा मेरे को नो डाउट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ढेर सारे लोग आए, बस एक सेफ्टी के साथ गरबा करें उन लोग और एक सेफ्टी अपने आसपास एक सेफ बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट रखे, बस यही पता है। तो जब भी हम गरबा करते हैं तो सेफ्टी का भी बखूबी ध्यान रखा जाना चाहिए और सेफ्टी का भी यहाँ पर ध्यान रखा है, यानी कि आपके जो आसपास का माहौल है वो बखूबी अच्छा होना चाहिए। और निश्चित तौर पर यहाँ ज़बरदस्त तरीके से जो है माहौल बनाने की कोशिश की गई है। सिक्योरिटी को लेकर भी चारों तरफ बाउंसर्स भी हैं, दुर्ग पुलिस भी तैनात है ताकि किसी के धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे, किसी की धार्मिक भावना आहत न हो। दुर्ग से NDTV के लिए चंद्रकांत। आज के कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मुस्कुरा के।